मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि ये आदमी मेरी बेटी को अपनी गोद में बिठा के बात करे। परम का पास भूल गई हो क्या? ही इज ए मोलेस्टर। एक मोलेस्टर जिस घर में आता हो, मैं मेरी बच्ची को कभी नहीं आने दूंगी। आप मेरी बेटी को हाथ मत लगाइए। परम का पास भूल गई हो क्या? अपनी गोद में बिठा के बात। ही इज ए मोलेस्टर। एक मोलेस्टर जिस घर में आता हो ना, पास ऐसा है, हम लोग उस पर कैसे भरोसा कर कभी सकते नहीं आने हैं? दूंगी। ही इज ए मोलेस्टर। इशिता को मोलेस्ट किया था। परम, परम प्लीज दरवाजा खोलो। परम प्लीज दरवाजा खोल दो प्लीज। मोलेस्टर। एक मोलेस्टर जिस घर में आता हो ना, उस घर में मैं मेरी बच्ची को कभी नहीं आने दूंगी। परम क्या हुआ सिमो? उसने दरवाजा बंद कर लिया, प्लीज कुछ करो। परम मेरी बात सुन। परम हम लोग बैठ के बात करते हैं। परम दरवाजा खोल। ये सब उस किरण की वजह से हो रहा है। उसने इतना गंदा सिमी इल्जाम चुप कर लगाया। 2 मिनट। परम दरवाजा खोल। परम रवा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करो ना, होगा परम कोई और रास्ता नहीं है क्या अंदर जाने का? पीछे वाली खिड़की कैसे से जाएंगे? 3 माले पे हम लोग इस्ता। परम दरवाजा खोल। क्या करें? दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा। कोई चाबी आए? चाबी मैं ढूंढ रही हूँ। परम दरवाजा खोल देगा। हम लोग बैठ के बात करेंगे। परम हम सब तेरे साथ हैं। परम कुछ परम प्लीज, परम पागल हो गया तू? क्या कर रहा है तू? क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गया तू? परम प्लीज, तुमने कुछ गलत छोड़। कि सच है कि इंसान का अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता। हाँ मैंने गुनाह किए मैंने गुनाह कुछ साल पहले, लेकिन वो इतना कमीना नहीं हुआ है एक बच्ची के साथ पैसा। जानती हूँ परम, तो मैं भी एक बच्ची का बाप हूं। तुझे गलती हरकत नहीं कर सकता मुझसे। जानती हूँ परम, प्लीज तुम अपने आप को गुनहगार मत समझो। प्लीज प्लीज ऐसे मत करो। तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर चुके हो। तुम्हें अपने आप को गुनहगार समझने की कोई जरूरत नहीं है। परम प्लीज उन बातों को भूल जाओ तुम। हम सब भी भूल चुके हैं। शुक्र परम, ठीक है मैं आती हूँ और देख कर आती हूँ कि क्या हो रहा है। इशिता, तुझे अभी भी वहां जाना है? लेकिन क्यों? तुझे सच में लगता है कि परम ने क्षितिजा के साथ? सिमी मैं सिर्फ क्षितिजा का हाल देखने जा रही हूँ। मुझे लगता है किरण ने जो भी किया वो भी अपनी जगह पे गलत नहीं थी। देखो हम सब माँ बाप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें सिखाते हैं ना कि खतरे से कैसे बचना है। मैं पीहू को सिखाती हूँ, रूही को सिखाया है, तुम अनन्या को बताती होगी। वो सही और गलत के बीच में अंतर बच्चे नहीं कर पाते आमतौर पे, इसलिए माँ बाप को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तुम समझ रही हो ना? और आजकल का जमाना ऐसा है सिमी, आसानी से किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता ना, इसलिए वो गलत नहीं है। तेरे कहने का मतलब है कि किसी पे भी भरोसा मत करो। अपने घर वालों पे मत करो, अपने चाचा, अपने फूफा, अंकल, किसी पे भरोसा नहीं, मत किसी करो। पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। चाचा, मामा, अंकल, पापा के दोस्त या कोई कंडक्टर, टीचर, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए एक माँ को। बच्चों का शोषण अपने ही करते हैं आमतौर पे। तुम न्यूज़पेपर्स में नहीं पढ़ती हो क्या? आजकल छोटा बच्चा हो या बच्ची कोई सेफ नहीं है, तो एक माँ तो डरेगी ना। और अच्छा है, एक माँ को डर के रहना चाहिए। वो सावधान रहेगी, अपने बच्चों को सावधान रखेगी। देखो किरण का डर मुझे सही लगा, लेकिन हाँ देखो हम में से किसी को भी जानती नहीं है उतने अच्छे से अभी भी, इसीलिए शायद उसे गलतफहमी हो गई परम को लेके। और जिस तरह से उसने लड़ाई की वो भी सही नहीं था। इस मामले को किसी और तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था। लेकिन किरण का डर गलत नहीं है, मैं तुम्हें बस यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। इशिता, बातें होती रहेंगी। मैं फिलहाल ये जानना चाहती हूँ कि तुझे लगता है कि किरण ने जो इल्जाम लगाया परम पे वो सही था? तू सहमत है उस बात से? ये दोनों मामले ही अलग अलग हैं। पता नहीं तुम मिक्सअप क्यों कर रही हो। मैं परम पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ फिलहाल,
मैं ये कह रही हूँ कि किरण गलत नहीं है अपनी जगह पे। वो एक माँ है, वो डर रही है और वो गलत नहीं है। और भाई आप ही इसको सपोर्ट करोगे? आप दोनों अपनी बेटी को लेकर तो कभी एक सहमत नहीं हुए, लेकिन जब मेरे बेटी के बाप की बात आई तो दोनों एक साथ खड़े हो। सिमी, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। जितना लाजमी दूसरों पर शक करना है उतना ही बड़ा सच ये भी है कि लोग बदलते भी हैं, और मैं जानता हूं मैं किसकी तरफ हूं, मुझे क्या करना है। मैं हूं, फिक्र मत कर। थैंक यू भाई। फिक्र मत कर बस। पीहू और अनन्या आइसक्रीम खाने गए हैं। क्षितिजा के लिए ऑनलाइन गिफ्ट भी ढूंढ रहे हैं। आई एम जस्ट सो हैप्पी बेटा कि तुम इतनी रिस्पॉन्सिबल हो गई हो। आई मीन घर पे झगड़ा हो रहा था तो तुम्हें लगा कि बच्चों को वो विटनेस नहीं करना चाहिए और उसे यहाँ ले आई। एंड ऑफिस में भी सब कुछ तुम ही हैंडल करती हो, है ना? जी मम्मा। रूही बेटा, आपको ना अपने लाइफ में भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मतलब यू हैव टू टेक थिंग्स अ लिटिल सीरियसली। क्या? What are you trying to say? बेटा, मुझे पता है निखिल के बारे में। ऑफ लेट जो कुछ भी हुआ है, रमन का रिएक्शन, आई मीन थिंक अबाउट इट। रमन इज योर फादर एंड उसका भी रिएक्शन गलत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि रमन क्यों नहीं चाहता कि तुम निखिल से मिलो। वेरी गुड, वेरी नाइस शकुन मम्मा, यही एक्सपेक्ट किया था मैंने। आप भी उन्हीं के साइड पे रहो। व्हाट इज ऑल दिस रूही? क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये शकुन मम्मा कि आपने अपनी लाइफ में वही किया जो आपको सही लगा है, आप चाहती थी हमेशा से। फिर अब ये सब मेरे साथ क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड गेम मेरे साथ क्यों शकुन मम्मा? अब जब बात मेरी आई है तो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी सूझ रही है। फॉर व्हाट? मैंने ऐसा किया ही क्या है शकुन मम्मा? निखिल से प्यार करना कोई गलती नहीं है मेरी। हाँ ऑफ कोर्स मुझे पता नहीं था कि उससे प्यार करके इतनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी मेरी लाइफ में। आई डोंट अंडरस्टैंड प्रॉब्लम क्या है सबकी। पापा उसकी कहानी समझने की कोशिश नहीं करे, वो बस उस पर चिढ़ते रहते हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट। रूही बेटा, कुछ तो रहा होगा। एंड उसका पास्ट, उसने इतना कुछ किया। पास्ट किसका नहीं होता है शगुन मम्मा? मेरा भी रह चुका है और आपका भी तो है। सो व्हाट? रूही, मैं तुम्हें प्यार से समझाने की मैं भी तो कब से सबको समझा ही रही हूँ ना शगुन मम्मा कि निखिल बुरा इंसान नहीं है। वो नहीं है बुरा इंसान। उसे रोज जज किया जाता है, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाती है। क्यों? उसने क्या गलत किया है शगुन मम्मा? यू नो व्हाट शगुन मम्मा, आई एम सीरियसली डन नाउ। किसी को उस पर भरोसा हो या ना हो, आई डोंट केयर। मुझे उस पर पूरा भरोसा है और आप और पापा ना पूरा टाइम वेस्ट कर दो उस पर भरोसा ना करने में, उस पर जज करने में, बट मैं उसे हमेशा सपोर्ट करूंगी। दैट्स इट। जब तक मेरी इश्मा मेरे साथ है मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मेरी इश्मा मुझे हमेशा समझेंगी और मेरी हेल्प करेंगी। तो अब मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई जस्ट डोंट केयर। ये सब बातें तुम क्षितिजा को बोलोगी? ये सब अडल्ट टॉक है, वो बच्चों के साथ। हम बच्चों को बच्चा समझ के इन बातों को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते ना। अपा, आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो। अगर आपने क्रॉसवर्ड और आपने हॉरोस्कोप के आगे कभी कुछ पढ़ा हो तो आपको अच्छी तरह से पता है। अगर हम यूं ही चुप होकर बैठ के ना तो बच्चों को तो पता ही नहीं लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। हम ही तो है ना जो उन्हें सही शिक्षा देंगे, वरना उन्हें कैसे पता लगेगा कि उन्हें क्या करना है ऐसी सिचुएशन में। प्लीज अम्मा, आई हैव टू टॉक टू हर। पार्टी चिट्टी, शितु अपने बर्थडे के बारे में कुछ कहने आई है ना बेटा? हाँ, बोलो। तुम्हारे बर्थडे के तो प्लान्स हम बहुत अच्छे बनाने वाले हैं। साथ में बैठ के लिस्ट बनाएंगे, ठीक है? आओ चलो। मुझे तुमसे बाहर जो हुआ उस बारे में भी बात करनी है। अब इशिता, जाने दो ना, बहुत मुश्किल से उसका माइंड चेंज किया है। रहने दो किरण, कम से कम सुन तो लो क्या कहना चाह रही है। थैंक यू जीजू। शितु, पहले तो ना वेरी सॉरी। सबने आपके सामने इतना लड़ाई झगड़ा किया, गलत बात थी। और फिर अम्मा ने भी आपको काफी कुछ समझाया और मैं भी आपको कुछ समझाने वाली हूँ। आपको पता है सब लोग आपको इतना सब कुछ क्यों समझाते हैं? क्यों? क्योंकि सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत।
और एक बात और है, बच्चे जो होते हैं ना, उनको थोड़ा समझाना पड़ता है क्योंकि वो बहुत प्यारे होते हैं, मासूम, उनका दिल एकदम साफ होता है, सब पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। अब लाइक चाचू और चाची मैं चित्ती या फिर आदि भैया, सब पे बच्चों को भरोसा हो जाता है क्योंकि सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है कि ये सब लोग कितना भी आपसे प्यार करें, इनफैक्ट इनमें से कितने लोग तो आपके फेवरेट होंगे ना, इनमें से जो कोई भी आपका सबसे भी फेवरेट हो, उसके बाद भी अगर वो आपको टच करता है तो आपको नहीं करने देना है। ये आपका काम है, आप समझ रहे हो? कोई भी आपको टच करे, आप उन्हें टच नहीं करने दोगे। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि ये जो हमारी क्षितिजा है, ये बहुत स्पेशल है। आपकी जो बॉडी है ना, ये सिर्फ आपकी बॉडी है और आपके परमिशन के बिना किसी को हक ही नहीं बनता कि आपको टच करे, किसी का भी हक नहीं बनता। बटरफ्लाई देखा है कभी? बटरफ्लाई को पार्क में जाते हो तो आप जब बटरफ्लाई के पास धीरे धीरे जाते हो और आप उसको टच करने वाले होते हो तो बटरफ्लाई क्या करती है? उसे अच्छा नहीं लगता, वो फ्लाई कर जाती है। डॉगी, कोई डॉगी, अगर डॉगी आपको रास्ते पे दिखता है जिसको आप नहीं जानते और आपको वो भी नहीं जानता, लेकिन अगर आप उसको टच करने जाओ तो वो क्या करेगा? वो भाग करता है और डराता है। सी, एनिमल्स को भी पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा टच अच्छा है, कौन सा टच अच्छा नहीं है। वैसे आपको भी पता होना चाहिए कि बैड टच क्या है और गुड टच क्या है। वो क्या होता है? ईशु, अम्मा रहने दीजिए, लेट अस स्पीक। देखो, कपड़े पहनने के बाद भी ऐसे कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो हमेशा ही दिखते हैं। इशिमा का क्या क्या दिख रहा है बताओ? हैंड्स, फेस, नेक, फीट। ये सब नॉर्मली दिखता है। क्षितिजा का भी यही सब दिख रहा है। सो अगर कोई इसे टच करे तो इट्स स्टिल ओके, लेकिन ऐसे कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जिसको हम छुपा के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्विमिंग के लिए जाते हो, स्विमिंग कॉस्ट्यूम में हम जिन बॉडी पार्ट्स को कवर करके रखते हैं वो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं और उन प्राइवेट पार्ट्स को कोई टच नहीं कर सकता। क्षितिजा, कोई नहीं? कोई भी नहीं। वेल, अम्मा पापा जब आपके कपड़े चेंज करवा रहे हो या फिर डॉक्टर जब वो आपका चेकअप कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अम्मा की प्रेजेंस में, तब इट्स ओके। लेकिन अदरवाइज ये जो आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हैं ये आपके हैं, इन पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक बनता है। आपके परमिशन के बिना ना कोई इन्हें देख सकता है, ना कोई इन्हें छू सकता है, ना ही आप कभी किसी और के ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाले पार्ट्स देख सकते हो। You getting me? I'll tell you one thing. I know it's confusing. हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे लिए कौन इंसान सही है, कौन सा नहीं है? तो एक काम करते हैं, हम एक चार्ट बनाते हैं, इसका हम नाम रखते हैं, ये क्या लिखा है? सेफ सर्कल। अब हमारे सेफ सर्कल में वो लोग आएंगे जो हमारे लिए सेफ हैं, जिन पे हम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, आंख बंद करके भी। ऐसे कौन कौन लोग हैं तुम्हारी लाइफ में? जैसे पार्टी। पार्टी, अम्मा, अम्मा भी, अप्पा भी। अप्पा भी। तो आपके सेफ सर्कल के बाहर जितने भी लोग हैं वो हमारे कितने भी क्लोज रिलेटिव्स क्यों ना हो, जैसे कभी कोई अप्पा के फ्रेंड आते हैं या अम्मा के कोई फ्रेंड्स हों या कोई हमारे और रिलेटिव्स हों या कोई आपके भाई, इनमें से कोई भी आके अगर आपको थोड़ा अलग ढंग से अगर टच करता है तो वो बैड टच की कैटेगरी में आ जाता है। अब आप पूछोगे कि कैसे समझ में आएगा कि गुड टच और बैड टच क्या है? तो अप्पा जब आपको ऐसे करके हग देते हैं, ऐसे क्यूट सा, तो कैसा लगता है? और चिट्टी ने भी आपको हग दिया तो कैसा लगा? अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोगों के छूने पे अच्छा नहीं लगता है। अब कोई भी अगर आपको आपके प्राइवेट पार्ट्स पे छुए तो आपको बुरा लग सकता है, तब आपको मना करना चाहिए।
नाउ योर चीक, योर हेयर, मतलब आपके गाल और बाल को अगर कोई सहलाए पर कोई अपना है तो वो ठीक लगता है, लेकिन कोई अजनबी, जैसे वो डॉगी मना कर देते हैं ना बाक करके, वैसे जब अजनबी हम नॉर्मल इंसानों को भी टच करता है गाल पे या बाल पे और हमें अच्छा नहीं लगता है तो हमें मना कर देना चाहिए, क्योंकि वो बैड टच है। पर ईशू चिट्टी, अगर कोई मुझे बैड टच करे तो मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने आपको एक मुंह दिया है तो आप जोर से नो बोलना। क्या करोगे आप? नो। एग्जैक्टली, जोर से नो बोलना है आपको। अगर आपको कोई बोले कि ये हमारे बीच का सीक्रेट है और आपको टच करे गलत ढंग से और बोले कि अम्मा पापा को मत बताना, ये सिर्फ हम दोनों के बीच की बात है, तो जोर से नो बोल के वहां से भाग जाना और भाग के सीधे अम्मा पापा के पास आना और उनको बताना इस बारे में, क्योंकि ऐसी कोई भी बात नहीं है जो कि आप अम्मा पापा के साथ शेयर नहीं कर सकते। यू नो, अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन होता है, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या बात अच्छी है और क्या बात बुरी है, तो उस कंफ्यूजन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? आप मन में ये सोचो कि क्या ये बात मैं अम्मा पापा को बता पाऊंगी? अगर आप वो बात अम्मा पापा को बता पाते हो तो वो बात अच्छी बात है। और दूसरी बात, अगर कभी कोई आपको ऐसे बोलता है कि ये सीक्रेट है और अम्मा पापा को नहीं बताओ, तो फिर तो 100% आप वहां से भाग जाओ और जाके सबसे पहले अम्मा पापा को बताओ, क्योंकि अम्मा पापा और आपके बीच में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो छुपी हो। और अगर कभी कोई ऐसा कुछ करता भी है ना आपके साथ, तो उसमें आप कभी गलत नहीं होगे। हमेशा याद रखना, अम्मा पापा, आपकी चिट्टी, पार्टी हमेशा आप पे बिलीव करेंगे, आपका ही साथ देंगे हम हमेशा। सो यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। एक बात और है, अगर कभी कोई अचानक आया आपके पास और आपसे बोला कि अम्मा पापा बुला रहे हैं जल्दी चलो, लेकिन आप उसको जानते नहीं हो, स्ट्रेंजर है, तो आप क्या करोगे? या उसने बोला कि अम्मा पापा का एक्सीडेंट हो गया है चलो चलो, तो आप भाग के उसके साथ चले जाओगे? नहीं, उसके साथ नहीं जाना है, उससे पूछना है पासवर्ड। पासवर्ड? कैसे पासवर्ड? हम लोग एक फैमिली का पासवर्ड डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, ऐसा कोई भी स्ट्रेंजर आपके पास आता है, आप उससे पहले पासवर्ड पूछना। अगर उसने पासवर्ड का जवाब सही दिया तो ही आप उसके साथ जाना। और वैसे भी कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम किसी स्ट्रेंजर को आपके पास भेजेंगे ही नहीं। तो अगर कोई आपके पास ऐसे आया स्ट्रेंजर, तो आप उससे सबसे पहले क्या मांगोगे? पासवर्ड। वेरी गुड, इंटेलिजेंट है हमारी बच्ची। थैंक गॉड, हमारे टाइम पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सही है माँ, लेकिन अब इस जमाने में तो है ये सब, तो हम लोग जितने जल्दी बच्चों को एजुकेट करें उतना अच्छा। तुमने बहुत अच्छे से समझाया करना। वेरी गुड। थैंक यू इशिता, एक ही बात है। चलो अब वापस तुम्हारी सेफ सर्कल को याद करते हैं। मैंने बात की क्षितिजा से, उसे समझाया है सब कुछ। मैंने उसे बताया कि इस तरह से अपने माँ बाप को छोड़ के और किसी के साथ भी ज्यादा फेमिलियर नहीं होना चाहिए। यही बात मैंने अनन्या और पीहू को भी समझाई है। बच्चे तो समझ गए। प्लीज मुझे आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहिए रमन। आप परम से बात करो, उसे समझाओ कि किरण का इंटेंशन खराब नहीं था, एक माँ की हैसियत से वो परेशान थी, इसीलिए उसने वो सब किया। Are you listening to me? रमन प्लीज, आपको समझने की जरूरत है कि अगर हम बातचीत ही नहीं करेंगे तो मामला सुधरेगा ही नहीं, कुछ ठीक नहीं होने वाला है। सिम्मी मेरी बात नहीं सुनेगी, उसे लग रहा है कि मैं अपने मायके का पक्ष ले रही हूँ। वो रमन, अगर आप बात नहीं करोगे तो ऐसे तो हमारे परिवारों में दरार आ जाएगी ना, खटास बढ़ जाएगी।
कभी कभी मामला सुधरेगा ही नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। रमन, आप वो रूही और निखिल वाली बात को लेके अभी तक मुझसे नाराज हो? अरे आपको नहीं बात करनी, मुझसे मत करो बात, लेकिन जाके सिम्मी से तो बात कर लो एक बार। रमन, वो बहन है आपकी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।